हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो कौन सा है? तो वो हमारे फर्नोली धमनी जो क्या है, अशुद्ध रक्त संचार करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव स्पाइन कॉलम हड्डियों से बना होता है। कितनी हड्डियों से बना होता है? जो मानव स्पाइनल कॉलम है वह कितनी हड्डियों से बना होता है? तो वो हमारे 33 हड्डियों से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 33 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो कौन सा है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा? तो हमारे रेसूस फैक्टर जो है वो हमारे सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, यानी सी ऑप्शन आपका रेसूस फैक्टर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी ओ खून ग्रुप वाले व्यक्ति। देखिए, जो ए बी ओ ग्रुप खून ब्लड ग्रुप है जिसका प्राणी का आविष्कार है वह किसने किया था? तो वह किसने किया था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी कॉल्ड लैंड स्टैंडर्ड ने किया था। जो ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप है उसका आविष्कार हमारे कॉल्ड लैंडस्टेन ने किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बनाता है? तो देखिए, जो निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बनाता है? तो वो कौन सा कार्य है? तो वो है हमारा इकोकार्डियोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में सफेद रक्त कण। देखिए, जो खालिस्तान है जहाँ पर क्या आएगा? तो रक्त में सफेद कण रक्त कण है वो प्रोटीन हीमोग्लोबिन में ले जाते हैं, पौष्टिक तत्व को ले जाते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं या फिर खून जमने में मदद करते हैं। तो देखिए, जो रक्त में सफेद कण है वह क्या करते हैं? तो वो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकृत नहीं किया जाता? तो देखिए, जो सामान्य रक्त कैंसर के रूप में इनमें से कौन सा है जिसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो वो हमारे तानिशोना जिसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त प्लेटलेट जोड़ते हैं जो रक्त के धब्बे बनने में मदद करते हैं, यानी खालिस्तान है उस पर क्या आएगा? तो देखिए, जो मानव रक्त प्लेटलेट है वो हमारे फ्रोबिन जोड़ते हैं जो रक्त के धब्बे बनने में मदद करता है, यानी खालिस्तान पे क्या आएगा? प्रोथोबेन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? निकेल, लोहा, कॉपर या जिंक? तो देखिए, जो हेमोग्लोबिन है हमारे शरीर का उसमें कौन सी धातु मौजूद होती है? तो उसमें कौन सी धातु होती है? तो उसमें हमारे लोहा धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका लोहा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ल्यूकेमीमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो देखिए, जो ल्यूकेमीनिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या है? तो वो हमारे सफेद रक्त कोशिका का कैंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो जो मानव शरीर की जो पल्स दर है वह जांच क्यों की जाती है? तो वह हमारे दिल की फंक्शन जांचने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम पेज मेकर का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, जो सर्वप्रथम जो पेज मेकर है उसका आविष्कार है वह किसने किया था? तो वह हमारे किसने किया था? जॉन हार्प्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का कौन सा गठन भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो देखिए, जो रक्त का कौन सा गठन है जो भोजन के CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो वो है हमारा कौन सा है? प्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका प्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन में परिवर्तन करने में जिम्मेदार है वह कौन सा है? तो देखिए, जो रक्त में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो हमारे कौन सा है? तो वो हमारे लाल रक्त कणिका, यानी RBC राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल है और 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं, तो वह कौन सा है? तो देखिए, जो रक्त का कौन सा भाग है जिसमें 92% जल और 8% प्रोटीन, खनिज, एंजाइम होते हैं? प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट, रक्त सफेद रक्त कणिका या फिर लाल रक्त कणिका? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे प्लाज्मा जिसमें 92% जल होता है और 8% प्रोटीन, एंजाइम
या फिर अन्य पदार्थ होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका प्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए जो मछलियों के हृदय होते हैं उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो उसमें हमारे 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? ससी, सर्प, मीन, उभयचर या फिर पक्षी? तो देखिए जो गर्म खून वाले प्राणी हैं वह कौन से हैं? तो वो हमारे पक्षी है, यानी जो पक्षी उड़ते हैं उनके शरीर में हमारे वर्ग जो ब्लड है वो हमारे गर्म पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 कोष्ठकी की हृदयवर्ती गर्म रक्त वाले प्राणी है वह कौन से हैं? तो देखिए इनमें से कौन से प्राणी हैं जो 4 कोष्ठकी हृदय गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? मछली, उभयचर, ससी सर्प या फिर स्तनधारी? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे स्तनधार, यानी जो 4 कोष्ठकी वाले प्राणी हैं और उनका हृदय भी उनका ब्लड क्या होता है? गर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी या भी स्तनधारी, जैसे भैंस, गाय, बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, मानव रक्त में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका है वह कौन सी है? तो देखिए जो मानव शरीर में जो मानव रक्त है उसमें सबसे बड़ी कणिका है वह कौन सी है? लसिका कोशिकाएं, साक्ष रंगों में रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं या फिर श्वेत कोशिकाएं? या तो आपका श्वेत कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर रक्त बनने वाले ऊतकों और उनके विकारों से संबंधित जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम रुधिर विज्ञान कहा जाता है, यानी कि जो खालिस्तान है यहाँ पर क्या आएगा? रुधिर विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त की भौतिक विशेषता नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा रक्त की भौतिक विशेषता नहीं है? तो वो हमारे एक आयतन के वयस्क पुरुष में आयतन 10 से 16 लीटर होता है। ये क्या है? हमारी भौतिक विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में एक सीरम क्या है? तो देखिए जो रक्त में एक सीरम है वो एक प्रकार का क्या है? रक्त का तरल भाग, प्लाज्मा, माइनन, फाइब्रोनेजन, लसिका वाहिनी के भीतर ऊतक द्रव, निर्मित तत्व और प्लाज्मा। तो क्या है वो एक प्रकार का? तो वो हमारे प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजेन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस शब्द का नाम बताइए जो रक्त में मौजूद आरबीसी की मात्रा को परिभाषित करता है। हेमोग्लोबिन, रक्तोत्पत्ति, हेमेटोक्सिस, मायोग्लोबिन। देखिए इनमें से कौन सा है जो रक्त में यानी जो रक्त में मौजूद आरबीसी है उनकी मात्रा को प्रदर्शित करता है? तो वह हमारे हेमेटोक्सिस हो जाएगा राइट आंसर, जो आरबीसी की मात्रा रक्त में आरबीसी की मात्रा बताता है यानी प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हेमोटोक्सिस हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर में जीवाणु आदि को नष्ट कौन करता है? तो देखिए जो रुधिर में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कौन करता है? तो उनको नष्ट हमारे श्वेत रुधिराणु वृक्षण द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत रुधिराणु किसके द्वारा विभाजित होते हैं? तो देखिए जो श्वेत रुधिराणु हैं वह किसके द्वारा विभाजित होते हैं? तो किसके द्वारा विभाजित होते हैं? तो वो हमारे कोई नहीं, यानी कि इनमें से किसी के द्वारा विभाजित नहीं होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के लाल रुधिराणु का जीवन काल है वह कितना होता है? तो देखिए जो मनुष्य में लाल रुधिराणु है उनका जीवन काल है वो कितना होता है? तो उनका जीवन काल कुछ घंटों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से श्वेत रुधिराणु संख्या में सबसे अधिक होते हैं? एनिफोलिन, बरोफिन, लेप्टोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल्स? इनमें से कौन सा है जहाँ पर श्वेत रुधिराणु संख्या में सबसे अधिक होते हैं? तो देखिए जो श्वेत रुधिराणु संख्या है वह किसमें अधिक होती है? तो वो हमारे न्यूट्रोफिल्स यानी जो है उसमें सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीबॉडी होते हैं। तो देखिए जो एंटीबॉडी है वह क्या होते हैं? वसा, जीवाणु, प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो देखिए जो एंटीबॉडी है वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का औसतम रक्तचाप है वह कितना होता है? यानी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है वो मनुष्य का औसतम कितना होता है? तो वो हमारे 120 में 80 होता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।